नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार आज़ाद एकेडमी में। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज तारीख है 1 जनवरी 2026। हम आपको पिछली वीडियो में अपनी बता ही चुके हैं कि टीजीटी पीजीटी की बम्पर वैकेंसी आने वाली हैं। उसके साथ साथ 2022 पीजीटी का एग्जाम भी मार्च से लेकर अप्रैल तक हो जाएगा। और हमने ये भी बताया था कि टीजीटी संस्कृत का संपूर्ण सिलेबस हम आपको कवर कराएंगे, संपूर्ण तैयारी कराएंगे। तो उसी के साथ आज 1 जनवरी है। 1 जनवरी से हमने कहा था आपको क्लास मिलेगी, तो 1 जनवरी को आज हम अपनी एक क्लास लेकर उपस्थित हुए हैं और पूरी की पूरी आपकी संस्कृत का सिलेबस कवर कराया जाएगा हमारे इसी चैनल पर। तो बात करते हैं, देखिए संस्कृत में सबसे मेन देखिए व्याकरण से क्वेश्चन भी काफी आते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हम व्याकरण से ही करेंगे और व्याकरण में भी स्टार्टिंग करेंगे हम माहेश्वर सूत्रों से, क्योंकि माहेश्वर सूत्र अगर आपको नहीं पता है, माहेश्वर सूत्रों की जानकारी नहीं है, तो आप संस्कृत का व्याकरण संपूर्ण आप तैयार नहीं कर सकते हैं। तो आपको अगर हमारी यहीं पर देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज हम बात करेंगे माहेश्वर सूत्र। ठीक है, इन्हें माहेश्वर सूत्र ही क्यों कहा गया सबसे पहले। ठीक है, तो ये आपके भगवान महेश किसे कहते हैं? शिव जी को कहते हैं, भगवान शिव को कहते हैं। ठीक है, तो भगवान महेश के डमरू से मिले थे। किसे? पाणिनि को, महर्षि पाणिनि। तो महर्षि पाणिनि को ये मिले थे भगवान शिव जी के आशीर्वाद से। उन्होंने अपना डमरू बजाया था, 14 प्रकार की ध्वनियां निकाली थी। उन्हीं 14 ध्वनियों को महर्षि पाणिनि ने क्रमबद्ध करके माहेश्वर सूत्रों का निर्माण कर दिया। ठीक है, तो इन्हें माहेश्वर सूत्र क्यों कहा जाता? क्योंकि इनकी उत्पत्ति भगवान महेश के डमरू से मानी जाती है, इसीलिए इन्हें माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। इनके प्रणेता पाणिनि हैं, ऋषि पाणिनि हैं। इनका ग्रंथ है अष्टाध्यायी, जो संपूर्ण संस्कृत के व्याकरण को कवर किए हुए है, जिसमें आपके अष्ट अध्याय हैं, यानी 8 अध्याय हैं, इसीलिए उसका नाम अष्टाध्यायी रखा गया है। तो अब ये तो चीज आपकी समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम आगे। ये 14 माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं? ठीक है, देखने में लोग कहते हैं बहुत कठिन है, माहेश्वर सूत्रों को याद करना बहुत कठिन है, लेकिन हम आपको ऐसी आज ट्रिक बताएंगे जिससे आपको माहेश्वर सूत्र याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसे हम माहेश्वर सूत्र के अलावा इसे हम कहेंगे वर्णमाला। वर्णमाला हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि संस्कृत की पूरी यही वर्णमाला है 14 सूत्रों में। ये 14 सूत्र नहीं, बल्कि ये संस्कृत की वर्णमाला है। वर्णमाला में जैसे हिंदी की वर्णमाला वैसी संस्कृत की वर्णमाला, बल्कि हिंदी की वर्णमाला संस्कृत की वर्णमाला से ही उत्पन्न हुई है। हालांकि उसमें क्रम अलग कर दिया, यहाँ क्रम अलग है, उसमें नहीं अंतर है, बाकी कुछ नहीं अंतर है। तो देखिए, पहला इसका सूत्र है अयुण, दूसरा है रिलक, तीसरा है एयोंग, चौथा है अयोच, ठीक है, पांचवा है वरट, लड़, यमंगणनम, झवय, घटदस, जब घटदस, खफशडत, चटतब, कपय, शशर और हल। अंतिम सूत्र हल है। ठीक है, तो इसमें पूरी की पूरी वैज्ञानिकता छिपी हुई है। हिंदी की वर्णमाला आपकी वैज्ञानिक नहीं मानी जाती है। उसका कारण यह है क्योंकि उसमें कुछ कमियां रह गई हैं, लेकिन यहां कोई भी कमी नहीं है। यहां बाकायदा क्रम जो दिया है बहुत बढ़िया करके दिया है। तो देखिए, अब इन्हें ऐसे हमने बोल दिया, आपको थोड़े कठिन लगे होंगे कि कैसे याद करेंगे। तो याद करने का देखिए तरीका और सरलता देखिए, यहां देखिए अंतिम वर्ण जो है आपके, देखिए 14 सूत्र हैं, 14 के 14 में अंतिम वर्ण आपका जो है वो क्या है? इत संज्ञक है। और इत संज्ञक जो होता है उसका लोप हो जाता है। संस्कृत में जो भी हलंत होता है वो इत संज्ञक कहलाता है और उसका लोप हो जाता है, यानी उसे हम काउंट नहीं करते हैं। तो ये वाले सब आप काट दीजिए, मतलब ये केवल सूत्रों को पूरा करने के लिए ये लगाए गए हैं, इत संज्ञक हैं। ठीक है, सूत्र बनाने के लिए है, इन्हें हटा दीजिए। अब बचे हुए जो भी हैं वो अक्षर हैं, अब वही आपके वर्ण या अक्षर वो आपके वर्णमाला का निर्माण कर देंगे। देखिए, ये हो गए आ,
यहां से देखिए आ ई उ, आ ई उ, बहुत सरल हो जाएगा अभी। यह है आपका री री, ठीक है। यहां से आपका निकलेगा ए ओ, ठीक है, ए ओ, ये री री, ठीक है। सब अलग अलग कर दो, सबको अलग अलग कर दोगे अपने आप आसान हो जाएंगे। ए ओ, तो यहां क्या लिख दिया आपने, ए ओ, ठीक है। अब पहले हम इतना ही देख लें, यहां तक 1 से 4 तक ये हमारे हैं स्वर। क्या है? 1 से 4 तक ये हैं स्वर। तो देखिए अब ये आपके हो गए स्वर, कितने से? 1 से 4 तक। सूत्र नंबर 1 से 4 तक आपके स्वर होते हैं। तो आ ई उ री री, ये आपके हैं मूल स्वर। मूल स्वर, इनकी संख्या कितनी हो गई? 5, ठीक है। मूल स्वर संख्या कितनी हो गई? 5। ये आपके हैं दीर्घ स्वर, या संधि स्वर भी कह सकते हैं इन्हें। इनकी संख्या कितनी है? 4। 1 2 3 4, ठीक है, 4 इनकी संख्या है। तो ये आपके दीर्घ स्वर या संधि स्वर कहलाएंगे। इन्हें संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आ और ई से मिलकर बनता है, ये आ और उ से मिलकर बनता है, ठीक है। ये आ और ए से मिलकर बनता है, ये आ और ओ से मिलकर बनता है। तो ये जो है आपके, इन्हें चाहे दीर्घ स्वर कह लीजिए, संधि स्वर कह लीजिए, या संयुक्त स्वर कह दीजिए, तीनों नाम इनके निकल कर आ जाएंगे। इनकी संख्या है 4। तो टोटल स्वर कितने हो गए? 9। टोटल स्वर कितने हो गए? 9। तो संस्कृत में स्वर की संख्या पूछी जाएगी तो 9 होंगे। अब आप कहेंगे इसमें बड़ा आ तो है ही नहीं। तो भाई संस्कृत में बड़ा कुछ नहीं है। इसी को देखिए, इसके भी 2 रूप हैं, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ, ठीक है। लेकिन अब ये जो है दीर्घ नहीं होता, केवल ये आपका ह्रस्व ही रहता है। उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे कि ह्रस्व दीर्घ और प्लुत 3 प्रकार के किस प्रकार से होंगे, वो सब हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी माहेश्वर सूत्र बता रहे हैं तो उन पर चर्चा कर लें, ठीक है। तो ये आपके हो गए आपके स्वर। अब देखिए कितना सरल हो गया। हिंदी में भी तो आप छोटा बड़ा छोटी बड़ी इस तरह से याद करते हो, तो यहां भी आ ई उ री ली री ए ओ, ठीक है, आपका हो गया। देखिए स्वर। इसके बाद अब यहां से देखिए, यहां से निकलेगा आपका हा, या वा रा, या वा और रा। इस हा को यहां हम नहीं गिनेंगे। इस जो हा, यही चीज है, ये भी यहां से भी क्वेश्चन आता है कि माहेश्वर सूत्रों में हा कितनी बार आया है। तो हा आपका एक ये है और एक ये है, 2 बार आया है। लेकिन हम अंतिम वाले को काउंट करते हैं। ये केवल प्रत्याहार, हल प्रत्याहार बनाने के लिए इस हा को लगाया गया, इसके अलावा इसका कोई यूज नहीं है, तो इसे हम काउंट नहीं करेंगे। तो या हुआ रा यहां से निकला। अब देखिए रणा गायब हो जाएगा तो यहां से केवल ला निकलेगा। अब यहां देख लीजिए, ये कितने हो गए? 4। ये आपके हो गए अंतःस्थ। अंतःस्थ, ये अंतःस्थ व्यंजन जिसे बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में आपने खूब पढ़ा होगा अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। अंतःस्थ, या वा रा ला, ठीक है। इन्हें अंतःस्थ क्यों बोलते हैं? यहां इसकी वैज्ञानिकता स्पष्ट है। हिंदी की वर्णमाला में ये नीचे रखे हैं, कोई उसका मतलब नहीं अंतःस्थ वहां बोल, नाम तो वहां भी अंतःस्थ रहेगा इनका, लेकिन अंतःस्थ का मतलब अंदर स्थित, यानी स्वरों के जस्ट बाद और व्यंजन से जस्ट पहले जो स्थित हो उन्हें अंतःस्थ। अंतः का मतलब भीतर स्थित, बिल्कुल बीचों बीच में स्थित। बीचों बीच का मतलब ये होगा स्वर और व्यंजन के ये मध्य में स्थित है, अंदर स्थित है, इसीलिए इन्हें अंतःस्थ कहते हैं। और इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला आपने पढ़ रखी है, हिंदी में अर्ध स्वर केवल या और वा को कहते हैं, लेकिन संस्कृत में ये चारों के चारों आपके अर्ध स्वर कहलाते हैं। या वा रा और ला अंतःस्थ या अर्ध स्वर भी इन्हें कहते हैं। तो ये तो आपके हो गए अंतःस्थ, ठीक है। यहां से आपके व्यंजन शुरू हैं। यहां से हम छोटा सा लिख दे रहे हैं व्यंजन, ये आपका व्यंजन शुरू है यहां से, ठीक है। उसके बाद देखिए या, मा, अंगा, णा और ना। देखो यहां, अब ये अनुनासिक हैं। क्या हैं? अनुनासिक। और ये वर्गों के 5वें अक्षर कहलाते हैं, ठीक है। ये 5 हैं और 5 ही क्या कहलाएंगे? वर्गों के पंचमाक्षर। हिंदी में देखो ये वर्गों के पंचमाक्षर, पंचम अक्षर, 5वीं लाइन के अक्षर हैं। उल्टी यहां चलती है, 5 में आएंगे
फिर चौथे आएंगे, फिर तीसरे आएंगे, फिर दूसरे आएंगे और सबसे लास्ट में पहले आएंगे। ठीक है, तो ये वर्गों के पंचमाक्षर हैं। या वा या मा वा णा ना, ये पंचमाक्षर हो गए। ये इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 5 और ये पंचमाक्षर हो गए। इन्हें अनुनासिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक व्यंजन। देखिए मैं नाम भी सबके स्पष्ट करता चला जा रहा हूं। इतनी सरल तरीके से मैं आपको माहेश्वर सूत्र बता रहा हूं, स्पष्टीकरण भी दे रहा हूं। शायद ही अगर ऐसे आपकी समझ में नहीं आया तो माहेश्वर सूत्रों को समझना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके बताइए हमें, हम और कोशिश करेंगे आपको समझाने की। तो ये आपके देखिए 5 में हो गए, या वा णा ना मा। ठीक है, ला ये तो आपका उसमें हो गया, या मा वा णा ना। ठीक है, ये आपके हो गए वर्गों के पंचमाक्षर। अब उसके बाद देखिए झा भा घा ढा धा, यहां से ये निकलेंगे। यहां से देखिए क्या निकला आपका? झा भा। यहां से क्या निकला? घा ढा और धा। ठीक है, तो ये क्या हो गए? चौथे अक्षर। ठीक है, चौथे वर्ण या चतुर्थ वर्ण। ठीक है, संस्कृत में चौथे शब्द थोड़ा उसका वैसा है तो चतुर्थ लिख लीजिए आप। ठीक है, तो झाबा घाड़ा था, ये वर्गों के चौथे वर्ण हो गए। उसके बाद यहां देखिए जा बा गा डा दा, जा बा गा डा और दा, ये आपके हो गए तीसरे। ठीक है, ये आपके हो गए तीसरे वर्ण, वर्गों के तीसरे हो गए, जाबा गाडा था। ठीक है, उसके बाद यहां देखिए खा फा छा ठा था, तो यहां से निकालोगे आप खा फा छा ठा और था, ये आपके पांचों हो गए दूसरे वर्ण। ठीक है, और उसके बाद देखिए इसी में चा टा ता, इन्हें अलग निकाल लीजिए। चा टा ता, इन्हें अलग निकाल लीजिए। ठीक है, चा टा ता, और यहां से आपका क्या निकलेगा? का और पा। ठीक है, तो ये पांचों हो गए आपके पहले वर्ण, वर्गों के पहले वर्ण। ठीक है, तो देखिए वही क्रम आया, पांचवा, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा और उसके बाद पहला वर्ण। ठीक है, उसके बाद अब ये देखिए यहां से आपका निकलेगा सा 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 और हा, यहां से निकल गया ये। ठीक है, यहां से हा निकल गया। अब वही मैंने कहा यहां पे हा नहीं काउंट करते, इस हा को हम यहां काउंट करेंगे। अब ये जो आपके चारों क्या होते हैं? ऊष्म वर्ण होते हैं। तो सबसे अंत में आपके कौन से आएंगे? ऊष्म वर्ण। तो आप जरा जोड़िए, 4 आपके अंतःस्थ हो गए, 4 5 9 5 14, 14 5 19, 19 और 5 24, 24 और 5 29, 29 और 4 33। तो स्वर आपके कितने हो गए? 14, और आपके व्यंजन कितने हो गए? 33। व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 33, और कुल मिला के कितने हो गए? 42। ठीक है, तो संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या 42, स्वर कितने हैं? 9, व्यंजन कितने हैं? 33, मूल स्वर कितने हैं? 5, संयुक्त स्वर या दीर्घ स्वर या संधि स्वर 4। ठीक है, मूल को यहां देखिए मूल स्वर है, इसे ह्रस्व स्वर भी कहते हैं हम, ह्रस्व स्वर। ठीक है, मूल स्वर को ही हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। तो मूल स्वर या ह्रस्व स्वर 5 है, दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर या संधि स्वर 4 है। ठीक है, तो 4 और 5 टोटल 9 हो गए। उसके अलावा 4 अंतःस्थ हैं, 5 वर्गों के 5 में है। बाकी देखिए प्रत्येक वर्ग में संख्या 5 ही होगी। ठीक है, तो 5 वर्ग हैं और एक वर्ग में 5 होती, तो ये 25 आपके ये हो गए, 4 ये हो गए, तो 25 4 29 4 33 और 9 42। तो इस तरह से आपके ये 42 वर्ण हो गए संस्कृत वर्णमाला में, और ये आपके क्या हो गए? टोटल के टोटल व्यंजन 42 हो गए, और आपके ये माहेश्वर सूत्र हो गए। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या पूछी जाती है तो आप बेझिझक कितने लगाएंगे? 14 माहेश्वर सूत्र हैं। माहेश्वर सूत्र किससे प्राप्त हुए? महर्षि पाणिनि को प्राप्त हुए। किससे प्राप्त हुए? भगवान महेश या भगवान शिव से प्राप्त हुए। ठीक है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 हो ही गई है, और इन्हें अब चूंकि वर्णमाला कहलाती है तो इन्हें अक्षर समाम्नाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
अक्षर समामनाएं, समामनाएं ये भी इसका नाम दिया गया है, या वर्ण समामनाएं ये भी नाम दिया गया है। ठीक है, तो अक्षर समामनाएं, अक्षरों का देखिए अक्षर है या वर्ण कह लो कोई एक ही बात है, वर्णमाला कह लो समामना कह लो एक ही बात है। तो माहेश्वर सूत्र पूरी की पूरी संस्कृत की वर्णमाला है। अगर इसे आपको तैयार करना है तो आप सूत्रों के हिसाब से तैयार मत कीजिए। सूत्र आप देखने के जब देखते ही आपको डर लगने लगेगा तो आपको तैयार करने में मन नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, आपको केवल इन सूत्रों को सरल रूप में अलग अलग लिख लेना है। ठीक है, और उस तरह से आपको तैयार करना है। चलिए आगे हम इन्हें बताएंगे और बहुत आसान तरीके से। ठीक है, एक बार इसे और हम मिटा के लिखेंगे और फिर आपको हम समझाएंगे कि आपको कैसे लिखना, कैसे समझना है। बाकी माहेश्वर सूत्र आप देखिए 2-3 बार अगर लिखने की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो थोड़ा सा आप अगर ध्यान देंगे माहेश्वर सूत्र समझना तो बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान है माहेश्वर सूत्र। लेकिन वही है, तरीका आपको बदलना पड़ेगा अपने पढ़ने का, याद करने का, तभी आप इसमें कुछ याद मतलब सही से याद कर सकते हैं या याद रख सकते हैं इन्हें। तो देखिए अब हम माहेश्वर सूत्र लिखेंगे, कितने, पूरे के पूरे 14 माहेश्वर सूत्र फिर से लिखेंगे और बहुत ही आसान तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे। आसान तो पहले भी लिखे थे, लेकिन अब आपको देखिए हम अक्षर लिखेंगे पहले। जैसे हमने लिखा यहां, वर्णमाला तो याद हो ही गई होगी इतनी देर में संस्कृत की। आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ए, औ। ठीक है, स्वर हो गए आपके। हा, या, वा, रा, ला, या, मा, अंगा, ड़ा, ना। ठीक है, झा, भा, घा, ढा, धा, जा, बा, गा, डा, दा, डा और दा, खा, फा, छा, ठा, था, चा, टा, ता, का, पा, सा, सा और हा। ठीक है, ये हमने देखे लिख दिए। तो ये हमने लिखे हैं। अब देखना ये है आपको कि हमने देखिए वर्णमाला लिख दी, पूरी की पूरी वर्णमाला लिख दी। ये स्वर हो गए, यहां से आपके व्यंजन हो गए। ठीक है, अभी हमने इन्हें केवल वर्णमाला के रूप में लिख दिया, माहेश्वर सूत्र नहीं लिखे हैं। माहेश्वर सूत्र इन्हीं से हम बना देंगे। देखो आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ए, औ, स्वर आपको याद हो गए। ठीक है, हा या, अब हा यहाँ काउंट नहीं करना, लेकिन फिर भी हमें याद करना है। हा या वा रा ला, या मा वा रा ना, झा भा, घा ढा धा, जा बा गा डा दा, खा फा छा ठा था, चा टा ता, का पा, सा और हा। ठीक है, याद कर लिया, बहुत आसान है याद करना। ठीक है, जैसे जब हम वहां वर्णमाला याद कर सकते हैं हिंदी में, तो यहां भी हम वर्णमाला याद कर सकते हैं। ठीक है, अब सूत्र याद करने के लिए देखिए क्या करना है। अब ये तो आपको पता ही है, ये आपके क्या हो गए, यहां से लेकर यहां तक के मूल स्वर क्या हो गए, मूल स्वर। यहां से यहां तक हो गए आपके संयुक्त स्वर। ठीक है, ये आपके हो गए अंताहिस्त, अब मैं लिखूंगा नहीं। ये आपके हो गए पांचवें, यहां से लेकर और यहां तक आपके हो गए चौथे, ये आपके हो गए तीसरे, ये आपके हो गए दूसरे, और यहां से लेकर और यहां तक आपके हो गए पहले, और ये आपके हो गए ऊष्म। ठीक है, तो ये आपके देखिए पार्ट बाई पार्ट हमने तोड़ दिया है, पार्ट बाई पार्ट तोड़ दिया है। ये स्वर हो गए, ये भी मूल स्वर, ये आपके हो गए संयुक्त स्वर, यहां देखिए आपका अंतस्थ हो गया,
यहाँ आपका हो गया पांचवा, यहां से लेके यहां तक आपका हो गया चौथा, यहां से तीसरा, यहां से दूसरा, और वहां से लेकर वहां तक आपका हो गया पहला, और ये हो गया ऊष्म। अब माहेश्वर सूत्र इनसे कैसे बनाए हम? बहुत आसान है। आयुण, ऋलक, यों, अयोज, थोड़ा सा जैसे वहां याद करे हुए होंगे, टा, णा, मा, या, सा, चा, वा, या, रा और ला। ठीक है, ये हलंत वाले इत संज्ञक वर्ण हमने लिख दिए। ठीक है, तो अब देखिए यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, और ये बन गया। ठीक है, फिर यहां से ये आपके 14 के 14 माहेश्वर सूत्र बनते चले जा रहे हैं। ये बनेगा, एक ये और ठीक है। देखो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 बन गया पूरे माहेश्वर सूत्र। तो बड़े आसान है। अगर थोड़ा सा आप देखें, पहले वर्णमाला याद कर ले, कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई परेशानी नहीं होगी। वर्णमाला के तरीके से याद करना चाहे ऐसे याद कर ले, पहले हमने लिखे थे वैसे, आपको जैसे सरल लगे वैसे याद कर सकते हैं आप। तो इनसे देखिए, अब बहुत ज्यादा हम कहें कठिन है, नहीं है कठिन, बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा आपको इन्हें संस्कृत से हटके देखना पड़ेगा। केवल आप यही सोचेंगे संस्कृत बहुत कठिन है, हुआ है, नहीं है भाई, संस्कृत बहुत सरल है, बहुत सरल भाषा है संस्कृत। तो ये आपके माहेश्वर सूत्र हो गए। हम आज की क्लास माहेश्वर सूत्र की यहीं पर समाप्त करेंगे, और माहेश्वर सूत्र में अब इनमें से प्रत्याहार कैसे बनेंगे वो हम आपको अगली क्लास में बताएंगे कि इनसे प्रत्याहारों का निर्माण कैसे होगा। ठीक है, कुछ चीजें बताने को रह गई हैं, जैसे क्वेश्चन आपका इस तरह से भी आ चुका है कि माहेश्वर सूत्र में कौन सा वर्ण 2 बार आया है, तो आपका हा वर्ण जो है वो कितनी बार आया है? 2 बार। कौन सा इतसंज्ञक वर्ण 2 बार आया है, तो ये णा इतसंज्ञक है। इतसंज्ञक का मतलब जिसमें हलंत लगा हो, तो वो इतसंज्ञक वर्ण आपका जो है वो णा 2 बार आया है। एक बार आपका यहाँ आया है, एक बार यहाँ आया है, तो 2 वर्ण ऐसे हैं जो 2 बार आए हैं। तो आपसे संस्कृत वर्णमाला में टोटल वर्ण पूछे जाएंगे तो 42 हैं, स्वर पूछे जाएंगे तो 9 हैं, और व्यंजन पूछे जाएंगे तो 33 हैं। उसके अलावा अगर आपसे मूल स्वर पूछे जा रहे हैं तो कितने हैं? मूल स्वर 5 हैं। कौन कौन से हैं? आ ई उ री री। ठीक है, ह्रस्व स्वर, सॉरी यही ह्रस्व स्वर रहेंगे। दूसरा आपका दीर्घ स्वर, या हम कहें संयुक्त स्वर या संधि स्वर, उसमें आपके ए ओ ऐ और ये 4 स्वर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अर्ध स्वर, या वा रा ला, इन्हें अर्ध स्वर भी कहेंगे। इसके अलावा अंतस्थ भी कहेंगे। तो 4 अंतस्थ हैं, 4 ऊष्म हैं, बाकी के वर्गों के प्रत्येक वर्ग के 5 वर्ण हैं। ठीक है, इस तरह से आपकी संस्कृत के वर्णमाला यानी माहेश्वर सूत्र आपके पूर्ण होते हैं। अगर आपको क्लास इसमें कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रही, कहीं पर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, आप कमेंट करिए, हम आपको तुरंत उसका रिप्लाई देंगे और कोशिश करेंगे उसे और अच्छे तरीके से आपको बताने की। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में हम प्रत्याहार पर चर्चा करेंगे, तो अगली क्लास भी आप देखना मिस ना करें। अगर आपको संस्कृत की तैयारी करनी है, देखिए ऐसा नहीं केवल टीजीटी में या पीजीटी में काम देगी, ये आपके जीवन में भी काम देगी, क्योंकि संस्कृत आपसे कहीं छूटनी नहीं है। अगर आप प्राइमरी टीचर बनेंगे तब भी आपको बच्चों को संस्कृत पढ़ानी ही पड़ेगी। 3रे क्लास से संस्कृत है, ठीक है, तो वहां भी पढ़ानी पड़ेगी। दूसरी बात यह है, टेट आप अगर करना चाहते हैं तो आप संस्कृत वैकल्पिक होगी, आप संस्कृत की जगह इंग्लिश ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, लेकिन आप अगर संस्कृत लेंगे तो संस्कृत में आपकी मार्किंग अच्छी रहेगी, क्योंकि हिंदी और संस्कृत 2 भाषाएं अगर लेंगे तो आपका आधी, जब संस्कृत आप तैयार करेंगे तो आधी हिंदी वैसे ही तैयार हो जाएगी। अगर आप इंग्लिश या उर्दू लेंगे तो आपको पूरा इसमें अलग तैयार करना पड़ेगा, लेकिन इसमें 50% पोर्शन आपका संस्कृत में ही हिंदी का तैयार करा देगी। तो इसलिए टेट, टीजीटी, पीजीटी सबके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। आप पढ़ते रहिए, और हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्रत्याहार के साथ आपसे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।